इसमें द्विदल होता है, एक पुरुष, एक मेल, एक फीमेल, ये दो भाग होते हैं। ठीक है, द्विदल में से कोई एक दाल के समान है, अतः यह आकाश जो है पुरुष का रिक्त भाग है, स्त्रीत्व से पूर्ण होता है। अर्थात यह कोई व्यक्ति पूर्ण तभी होता है जब दो मिलते हैं, एक से कोई चीज पूर्ण नहीं होता है, तो दो होते हैं, इसमें दो से फिर जाके पूर्णता होती है। वही बात यहाँ कहा गया है, यहाँ अद्वैत का वर्णन किया गया है। अद्वैत मतलब कि दोनों मिलके एक हो जाते हैं, एकता की बात कहते हैं, अद्वैत की बात, द्वैत की बात नहीं कहते, अद्वैत। जब दोनों एक हो जाते हैं, पूर्ण होते हैं, तभी पूर्ण होते हैं। महावाक्य है इसका, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तत्त्वमसि कहाँ बोला गया है, कौन से उपनिषद में है तत्त्वमसि? छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद में। और सोहम अस्मि, सोहम अस्मि कहाँ पर है? ईशावास्य उपनिषद में। हाँ, ईशावास्य उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में। हाँ, नेति नेति का वर्णन कौन से ब्रह्म की तुलना नेति नेति, ब्रह्म को नेति नेति शब्द से कहाँ पर बोला गया है, संबोधित किया गया है, कौन से उपनिषद में? बिल्कुल। और यहाँ पर आत्मा को नेति नेति से प्रयोग किया गया है, आत्म तत्व को नेति नेति बोला गया है, लेकिन आत्मा और परमात्मा यहाँ बोला गया है, दोनों एक हैं, एकता की बात की है, अद्वैत की बात की है, अर्थात तो यहाँ भी वही बात बोला गया है, अभी आगे आएगा। ठीक है, तो मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। जिसने भी ब्रह्म को जान लिया है, जिसने भी ब्रह्म को जाना है, क्या है, जिसने भी ब्रह्म को जाना वे सब भी ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। जो यह मानता है मैं ब्रह्म हूँ, वह सर्व रूप को जानता है, सब कुछ जानता है, अहम ब्रह्मास्मि। जैसे कबीर दास जी का कितना अच्छा दोहा है, याद है किसी को? जो उसको जानता है वो वही हो जाता है, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। कहाँ पे कहा गया है ऐसा, कुछ किसी ने कहा है, याद है किसी को? जो उस ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, वही कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। क्या है, मैं ब्रह्म हूँ, जो जानता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उपनिषद में ऋषि कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं यह आत्मा ब्रह्म ही है। जो पहले मांडूक्य उपनिषद में आ चुका है कि संसार में जो कुछ है वह सब ब्रह्म है, सभी उपनिषद यही बात कहते हैं। सभी उपनिषद यही कहते हैं, यह सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, यह सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म की ही सत्ता है, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है, ब्रह्म में ही समाहित हो जाएगी। ठीक है, सत्य की महत्ता का वर्णन किया गया कि ब्रह्म क्या है, अकेला था, फिर उसने चार वर्णों का सृजन किया। ये चार वर्णों का वर्णन कहाँ मिलता है, बृहदारण्यक में। चार आश्रम का वर्णन कहाँ मिलता है, चार आश्रम का वर्णन कहाँ मिलता है, ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। और चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का सृजन किया, परंतु वह प्रवृत्त क्या है, सृष्टि कर्म का विस्तार नहीं हुआ। तब उसने उस ब्रह्म ने श्रेय स्वरूप
धर्म की उत्पत्ति की। धर्म क्षत्रियों का भी छत्र है। धर्म क्या है? राजाओं का भी राजा है, क्षत्रियों का भी छत्रक है। जिस जो सबकी रक्षा करता है वो धर्म है। बहुत विशाल स्वरूप बताया गया है धर्म का। धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। राजा के समान बलहीन व्यक्ति भी धर्म की शक्ति से अधिक बलशाली, बल संपन्नों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है। जैसे राजा शक्तिशाली होता है, वैसे ही जो व्यक्ति धर्म को धारण करता है क्या हो जाता है? शक्तिशाली हो जाता है, शक्तिशाली होता है। धर्म की शक्ति राजा की शक्ति से भी बलवान है। धर्म की शक्ति है, इसलिए सत्य बोलने वालों को धर्म युक्त वचन बोलने चाहिए वाला कहते हैं। जो सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने वालों को धर्म युक्त वचन बोलने वाला कहते हैं, धर्मी कहते हैं, धार्मिक कहते हैं। धर्म के वचन बोलने वालों को सत्यवादी कहते हैं, सत्यवादी हैं, धार्मिक हैं। धम्मिको बोला गया है। धर्म और सत्य एक ही है। बहुत से लोग पूछते हैं कि धर्म क्या है, क्या है धर्म? तो धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। जो सत्य है वो धर्म है। सत्य क्या है? वो जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो अजन्मा है, जो नित्य है, वो सत्य है। वह परमात्मा ही सत्य है। तो सत्य को जो जानेगा वो सत्य को बोलेगा। तो धर्म के वचन बोलने वालों को सत्यवादी कहते हैं। धर्म और सत्य एक ही है, एक ही है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। उसके बाद आत्मा का वर्णन करते हैं। अथो अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः। क्या कह रहे हैं? यह आत्मा, यह जो आत्म तत्व है, यह आत्मा क्या है? सर्वेषां भूतः लोकः, ये समस्त भूतों का लोक है। क्या कहने का मतलब है? यह आत्मा समस्त जीवों का लोक है। यह आत्म तत्व जो है, चैतन्य तत्व जो है, जो परम तत्व है, जो नित्य है, जो सत्य है, ये क्या है? सभी भूतों का लोक है। अर्थात यह सभी, यह आत्मा समस्त जीवों को आश्रय प्रदाता है, आश्रय प्रदान करता है। लोक है मतलब आश्रय प्रदाता है। कहते हैं 4 बातें बताई गई हैं। क्या है? 5 बातें हैं। यह आत्मा यज्ञ करने से, हवन करने से देवताओं का लोक, देवताओं को आश्रयदाता होती है। यही यह आत्मा यज्ञ करने से देवताओं का लोक, देवताओं का आश्रयदाता बनती है। यज्ञ करने से क्या होता है? देवलोक, देवताओं को आश्रय देने वाला बनती है। उसके बाद दूसरा बताया, स्वाध्याय करने से, वेदों का पठन पाठन करने से, स्वयं का अध्ययन करने से क्या होता है? ऋषियों को आश्रयदाता बनती है, ऋषियों का लोक होता है, ऋषियों का आश्रयदाता बनता है। तीसरा बताया कि जब यह आत्मा संतानोत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति करता है, पिंड दान देता है, तो क्या होता है? पितरों का लोक बनता है, पितरों सर का आपका आवाज लोक। सुनाई नहीं दे रहा। हरिओम। आ रही है सभी को नहीं? आवाज तो। आ रही है सर। प्रेम जी आपके यहाँ ही दिक्कत होगा। तो यह आत्मा क्या है? आत्मा जो है संतान उत्पत्ति करने से, वंश वृद्धि करने से, पिंडदान करने से, पितरों को आश्रय दाता होता है, पितरों को आश्रय देता है, लोक पितरों का लोक होता है। उसके बाद चौथा बताया, यह आत्मा मनुष्यों को आश्रय
जल, भोजन आदि देने से मनुष्यों को आश्रयदाता बनता है। क्या होता है? मनुष्यों को आश्रयदाता बनता है। ऐसे ही ये पांचवा क्या बताया गया कि यह आत्मा पशुओं को तृण, घास, जल, भोजन ये देने से पशुओं लोक का आश्रयदाता बनता है। जैसे ये जीव जंतु पशु पक्षी हैं, अगर इनको आप भोजन दे रहे हैं तो इनके लिए आश्रयदाता हो रहे हैं। मनुष्यों को दे रहे हैं तो मनुष्यों के आश्रयदाता बन रहे हैं। अगर ये पिंडदान कर रहे हैं, वंश वृद्धि कर रहे हैं, तो पितरों के आश्रयदाता बन रहे हैं। अगर स्वाध्याय कर रहे हैं तो ऋषियों का आश्रयदाता बन रहे हैं। और अगर यज्ञ हवन कर रहे हैं तो देवों के लिए आश्रयदाता बन रहे हैं। यह आत्म तत्व की बात की, आत्मा की बात की। यह आत्मा सर्वेशाम क्या है? यह आत्मा समस्त जीवों का लोक है, समस्त जीवों का लोक है। ठीक है, जिसमें 5 बातें बताई। यज्ञ करने से देवों का, स्वाध्याय करने से ऋषियों का, संतान उत्पत्ति पिंडी दान से पितरों का, मनुष्यों को आश्रय देने से मनुष्य का, और पशुओं को तृण जल आदि देने से पशुओं का लोक का आश्रयदाता बनता है। इसके बाद क्या बात आता है कि उस पुरुष ब्रह्म जी सर पितरों और मनुष्यों का थोड़ा बताओ सर, मतलब अलग अलग क्या है? पितरों का मतलब है जो हमारे जो पित्र हैं, जो जो अभी यहाँ पे शरीर रूप में नहीं है, जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, वे अपना जीवन जी के जा चुके हैं। अगर हम पिंड दान दे रहे हैं तो उनको कुछ प्राप्त हो रहा है, या वंश वृद्धि कर रहे हैं तो उनको भी प्राप्त हो रहा है, उनको भी क्या होता है? तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है कि हमारा जो वंश है वो वृद्धि हो रहा है। हमारा जो क्या है, ये जीवन का जो आगे का एक आधार है ये आगे बढ़ रहा है। ये चीजें होती हैं। पितरों को इससे क्या मिलता है? आश्रय मिलता है। और मनुष्यों को क्या बोला कि मनुष्यों की अगर सेवा कर रहे हैं, मनुष्यों को भोजन दे रहे हैं, मनुष्यों को रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये आप मनुष्य लोग मनुष्यों का आश्रयदाता बन रहे हैं। पशुओं को अगर दे रहे हैं तो पशु का आश्रयदाता बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अभी आत्मा की बात की, फिर ब्रह्म की बात करते हैं। उस पर ब्रह्म परमेश्वर जिसको पुरुष, उस जीव की बात कहते हैं कि इसके 3 अन्न हैं। 3 अन्न हैं। कौन कौन से? एक तो है मन, दूसरा है वाणी, तीसरा है प्राण। मन क्या है? समझ रहे हैं मन। वाणी क्या है? जो ये हम बोल रहे हैं, जिसको वाक कहा गया। प्राण क्या है? जो उससे जीवित हैं। तो पीछे भी बताया है, छांदोग्य में भी ऐसा कुछ बोला गया है। छांदोग्य में भी बोला गया है प्राण वाणी अन्न, प्राण वाणी अन्न बोला गया है। उसमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो याद करने की दृष्टि से हमने थोड़ा सा इधर उधर किया है, उसको आप समझ लें क्या है इधर उधर किया है। ब्रह्म के 3 अन्न बोला गया है, मन, वाणी और प्राण। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है प्राणी, हमने लिखा है वाणी पहले नंबर पर, मन दूसरे नंबर पर, प्राण तीसरे नंबर पर। ठीक है, हमने लिखा है वाणी, मन और प्राण। इसमें 7 बातें हैं। कितनी बातें हैं इसमें? 7 बातें हैं जो हमें याद रखनी है। वे 7 बातें क्या हैं कि सबसे पहले लोक की बात की गई है। लोक, लोक की बात की गई है। फिर किसकी बात की गई है? वेद की बात की गई है। वेद, फिर देवता, फिर मनुष्य, फिर ज्ञान, फिर शरीर, फिर ज्योति। तो
किताब नहीं देखना है, नोट नहीं देखना है, आंख बंद कर लिए, सोचे क्या क्या चीज बताया गया है। तो एक तो बताया गया है लोक के बारे में, इस शरीर को ही लोक बोला गया है, इस शरीर को विश्व बोला गया है, इस शरीर को देश बोला गया है। तो लोक के बारे में बताया, तो सारे लोक तो इसी पर शरीर में है, लोक के बारे में बताया गया। फिर वेद के बारे में बताया गया। वेद में तीन वेद प्रमुख हैं, वेद त्रयी हमने पढ़ा है, वेद त्रयी। वेद त्रयी में तीन आते हैं, कौन कौन से? कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो यहाँ भी इन्होंने भी तीन बताया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। लोक हम जानते हैं लोक क्या है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, तीन लोक होते हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग। पहला पृथ्वी, दूसरा अंतरिक्ष, तीसरा स्वर्ग। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीन वेद होते हैं। उसके बाद क्या है? मनुष्य। उसके बाद मनुष्य आता है। मनुष्य में उसके बाद देवता की बात की, देवता। तो देवता में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जैसे लोक में पृथ्वी पहला है, दूसरा अंतरिक्ष, तीसरा स्वर्ग। वेद में सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद। ऐसे ही देवता में सबसे पहले कौन होगा? देवता होंगे। दूसरा पितरगण होंगे, देवता से थोड़े से नीचे हैं पितरगण। और पितरगण से नीचे कौन है? मनुष्य। तो देवता, पितरगण, मनुष्य, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। देवता, देवता क्या है? देव हैं भाई, उन्हीं की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा होती है, सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है। तो देव सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद कौन है? पितरगण है। उसके बाद कौन है? मनुष्य है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब बात आती है मनुष्य की। तो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ है माता, माँ। उसके बाद पिता, उसके बाद प्रजा। प्रजा का मतलब है संतान, संतान। तो माता, पिता, माता, पिता और संतान। पहले नंबर पर माता होती है, दूसरे नंबर पर पिता होता है, तीसरे नंबर पर संतान होती है। तो मनुष्यों में माता, पिता और संतान। तो ये सीक्वेंस हमको, इसलिए हमने इसको, वाणी को पहले नंबर पर रख दिया है, मन को दूसरे नंबर पर कर दिया है, प्राण को तीसरे नंबर पर कर दिया है, ताकि सिर्फ याद हो सके हमको। और जब याद हो जाएगा तो हमको तो इतना समझ में ही होगा ना कि हमने इसको इधर उधर किया है। इसके बाद आती है ज्ञान की बात। तो ज्ञान क्या होता है? विज्ञात, जो हम जानते हैं, जाने हुए जो ज्ञान है उसको बोलते हैं विज्ञात, जो हमको पता होता है, विज्ञात। और विजिज्ञास क्या होता है? जो जानने योग्य है, जो हमें जानना है, जो हम जानते हैं वो विज्ञात है, जो जानना है विजिज्ञास है। और जो नहीं जाना हुआ, ना जाना हुआ है, नहीं जानते हैं, वो क्या है? अविज्ञात है। तो विज्ञात, विजिज्ञास, अविज्ञात, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। इसके बाद शरीर की बात आई। फिर देखिए, मनुष्य देवता की बात किया, पहले वेद लोक की बात किया, फिर वेद की बात किया, फिर देव की बात किया, फिर मनुष्य की, फिर ज्ञान की। अब ज्ञान से नीचे आते हैं, शरीर की बात करते हैं। शरीर, हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर है। क्या बोला? इस शरीर में पृथ्वी है, तो बिल्कुल है, पृथ्वी शरीर, पृथ्वी तत्व से शरीर बना है। और जल है, जल भी है। प्राण को यहाँ बोला है जल। प्राण क्या है? जल है। वाणी क्या है? पृथ्वी है। मन क्या है? मन को बोला है स्वर्ग लोक। तो शरीर में ये पृथ्वी, जल और स्वर्ग, ये तीन तीन इसके सीक्वेंस याद करने हैं हमें।
अंतिम में बोलते हैं ज्योति। अंतिम क्या है? ज्योति। तो ज्योति में सबसे ज्यादा पहले क्या है? अग्नि, दूसरा है सूर्य, तीसरा है चंद्रमा। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा। ज्योति में अग्नि, सूर्य, चंद्रमा। ठीक है, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा। तो हमने क्या क्या देखा? इसमें सीक्वेंस आता है क्या पूछने? इसमें जैसे पूछ लेंगे कि मन की तुलना या वाणी की तुलना कौन से वेद से की गई है, कौन से देव से की गई है, कौन से मनुष्य के किस भाग से की गई है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न तो कहीं से भी बना सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं वो प्रश्न बनाने के लिए। हमें समझना है बात को, कैसे भी समझे, केन केन प्रकारेण, कैसे भी समझे, बस हमें समझना है। उनका काम है प्रश्न पूछना, हमारा काम है उसका जवाब देना, सही जवाब देना। जवाब देना है, लेकिन सम्यक जवाब देना है। हमारा हमारा काम सही जवाब देना है। तो जब सही समझेंगे तो सही देंगे। तो इसमें क्या बताया? पहला है वाणी, दूसरा है मन, तीसरा है प्राण। अब इसकी तुलना की गई है लोक में, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक। वेद से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। देवता में देवता, देवता, पितरगण, मनुष्य। फिर मनुष्य में माता, पिता, प्रजा। ज्ञान में विज्ञात, विजिज्ञास, अभिज्ञात। शरीर में पृथ्वी, पृथ्वी, स्वर्गलोक, जल। पृथ्वी, स्वर्गलोक, जल। और अग्नि में, ज्योति में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। अग्नि में अग्नि, ज्योति में अग्नि, सूर्य, चंद्रमा। यह तीन तीन पेयर हैं, इनको हमें याद रखना है। टोटल इनकी संख्या है 7। एक है लोक, वेद, देवता, मनुष्य, ज्ञान, शरीर और ज्योति। अभी किताब भी नहीं देखना है, पीडीएफ भी नहीं देखना, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं। पहले किस तीन ब्रह्म के 3 अन्न बताए गए हैं, मैं भी नहीं देख रहा हूँ क्या क्या बताया गया है। पहला क्या है सोचे? पहला क्या बताया गया? वाणी बताया गया वाणी। है। वाणी, वाणी हम बोलते हैं, वाणी हम बोलते हैं। और कैसे बोलते हैं? मन से बोलते हैं। मन होगा प्राण से, प्राण में प्राण। वाणी, मन और प्राण, इसको समझना है। हम क्या अपना ट्रिक बना लेते हैं समझने का, वो हमारे ऊपर है। वाणी, मन और प्राण। वाणी को पहले हमने क्यों कर दिया? क्योंकि हमने कर दिया कि ताकि बाकी के सारे सिंपल हो सके, याद कर सके सबको। वहां पे तो पहले मन बोला गया है। मनसा वाचा कर्मणा, एक कहावत है, कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा एक होना चाहिए। तो यहाँ तो मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है। मनसा मन, वाचा वाणी, कर्मणा कर्म नहीं है, यहाँ प्राण है। तो दो तो मिल ही रहा है, तो इसको भी समझते रहना है। कहते हैं विद्या को भी समझना है, अविद्या को भी समझना है। तो झूठ भी समझना है, सत्य को भी समझना है, दोनों को समझना है। जो दोनों को समझेगा, कहाँ बोला गया है ये? जो विद्या और अविद्या को समझेगा वही। ईशान में। जो एक को समझेगा वो अंधकार में चला जाएगा, अंधकार से गिर जाएगा। तो हमको सही भी समझना है, गलत भी समझना है। तो मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा, मन पहला है, वाणी दूसरा है, प्राण तीसरा है। लेकिन यहाँ हमने वाणी को पहले किया है, मन को दूसरा, प्राण तीसरा इसलिए किया है क्योंकि पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, देवता, पितरगण, मनुष्य, माता पिता, प्रजा, माता पिता, संतान, विज्ञात, विजिज्ञास, अविज्ञात, पृथ्वी, स्वर्गलोक, जल, अग्नि, आदित्य, चंद्रमा। इससे ये सीक्वेंस हमें याद करने में आसानी होंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो ये कंफ्यूज कर देते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसा ही कुछ बोला गया है, यहाँ भी बोला गया है, फिर ध्यान बिंदु पढ़ेंगे वहां भी कुछ बोला गया है।
तो तरह तरह की जगह पे पढ़ते हैं तो सब खिचड़ी हो जाता है, कुछ मिलता नहीं है। और जगह पे अकार उकार ओमकार की तुलना किससे किससे की गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, देवता, जैसे इन्हीं चीजों से की गई है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, इसलिए ये सीक्वेंस कर दिया है कि बात समझ में हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो क्या बताया? पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ण, वाणी, मन और प्राण क्या है? पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, देवता, पितरगण, मनुष्य। तो श्रेष्ठता से निम्नता की तरफ आना है। पृथ्वी लोक, पृथ्वी पर देव भी दुर्लभ जन्म लेने के लिए तरसते हैं, मनुष्य रूप में जन्म लेने, देव भी, साक्षात ईश्वर भी जन्म लेते हैं पृथ्वी लोक पर। भगवान आए, जो भी जिसको भी मुक्ति चाहिए, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा कुछ ना हो, उसको मुक्ति चाहिए तो पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद अंतरिक्ष है, फिर स्वर्ग है। और वेदों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और देवों में देवता, फिर पितरगण, फिर मनुष्य। और मनुष्यों में माता, पिता, फिर संतान। और ज्ञान में विज्ञात, जो हम जानते हैं, विज्ञात सबसे श्रेष्ठ। उसके बाद जानने योग्य जो है वो श्रेष्ठ। तीसरा क्या है? अविज्ञात, जो नहीं जाना हुआ है। शरीर में पृथ्वी, स्वर्गलोक जल, ज्योति में अग्नि, आदित्य और चंद्रमा। ये सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीन लोक, तीन सर लोक और, हाँ बंटी जी। सर जो छांदोग्य उपनिषद में जैसे वाणी का बोला गया है, अंतरिक्ष, वायु, ऋग्वेद, तो इसमें तो हाँ, फिर पृथ्वी ऋग्वेद हो जा रहा है, तो वैसे ही याद करना पड़ेगा क्या? तो बताया ना कि छांदोग्य उपनिषद में क्या बोला गया है? वहां बोला है कि उत वाणी। गीत हाँ। उत गीत हाँ। वहां उल्टा हो गया। हम्म। जैसे यहाँ इसलिए हमने उल्टा किया, कारण क्या था? यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है। वहां क्या है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। वहां क्या है? सामवेद पहले है, यजुर्वेद दूसरे पर है, ऋग्वेद तीसरे पर है। यहाँ क्या है? ऋग्वेद पहले पे बोल दिया, यजुर्वेद दूसरे पे बोल दिया, सामवेद तीसरे पे बोल दिया। इसीलिए ये किया है कि ये कंफ्यूजन ना करे बार बार। इसको जब दो चार बार सर पढ़ वो लेंगे, नहीं समझ कह लेंगे। रहे। सर क्या कह कहना है रही कि हैं? वाणी मतलब वाणी जो है, वाणी का वृतारण्यक में पृथ्वी बोला गया है और ऋग्वेद, और उसी वाणी को अंतरिक्ष और वायु, यजुर्वेद और वायु से रिलेट किया गया है। हाँ हाँ, वहाँ मतलब दोनों में अलग हो गया ना सर? छांदोग्य में, हाँ वाणी, वहाँ वहाँ देखिए वाणी क्या बोल दिया गया है, वहाँ प्राण को क्या बोला है? वहाँ प्राण को बोल दिया है सामवेद। और यहाँ प्राण को क्या बोल दिया है? यहाँ प्राण तो सामवेद है, सही है, प्राण तो सामवेद है यहाँ अभी। लेकिन अच्छा। यहाँ प्राण क्या, ये वाणी क्या है? यहाँ वाणी है ऋग्वेद, किसमें है? ये बृहदारण्यक में। वहीं छांदोग्य उपनिषद में क्या बोल दिया है? यजुर्वेद बोल दिया है। जी तो जी ये जी। सीक्वेंस जब समझ में होगा, उत गीत तो वहां समझ में आ जाएगा क्या है लास्ट वाला। वहां लास्ट से शुरू होता है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। और यहाँ वाणी, मन और प्राण, यहाँ शुरू से शुरू होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ये क्रोनोलॉजी समझना है, सीक्वेंस समझना है हमें। ठीक है, जब भी प्रश्न आता है, छांदोग्य से प्रश्न आता है, तो हमें इस तरीके से उसका जवाब देना। हरिओम, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी सर, आ रही है। जी सर आ रही है। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न का जवाब हमको छांदोग्य अगर आ रहा है तो वहां समझना है उत गीत है, प्राण वाणी अन्न बोला गया है। और स्वर्ग, अंतरिक्ष, पृथ्वी बोला गया है, अंतरिक्ष, पृथ्वी और आदित्य, वायु, अग्नि। लेकिन अगर वहीं बृहदारण्य का आता है तो वहां वाणी, मन और प्राण बोला गया है।
और उसका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऐसे अभी जब वो पढ़ेंगे, योग उपनिषद पढ़ेंगे वहां, और ठीक है। आवाज हरिओम, हरिओम, आवाज ठीक है? हरिओम सर, अभी आ रही है बस। तो बात समझ में आई? आवाज धीमी है सर। धीमी हो गई? बहुत ज्यादा धीमी है कि चलेगी? सर ठीक अब है, ठीक है सर, अभी कोई प्रॉब्लम अब ठीक है। अब चलेगी सर, अब चलेगी, जब से अब ठीक है। बोलो। हाँ, तो ये बात समझ में आई। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको जब रिवाइज करेंगे 2-3 बार तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 3 लोक की बात की गई है और विजय की बात की गई है। मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक। ठीक है, मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक। मनुष्य लोक क्या है? पुत्र के द्वारा जीता जाता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। परंपरा से चले आ रहे पुण्य कर्मों का पालन, जैसे एक हमारे संस्कृति में हमारे परंपरा है एक, कि जो है दाह संस्कार या ऐसे जो काम होते हैं वो पुत्र के द्वारा होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? मनुष्य लोक में पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता है, अन्य किसी द्वारा, अर्थात परंपरा से चले आ रहे पुण्य कर्मों का पालन पुत्र द्वारा किया जाए तो यह आत्मा मनुष्य लोक को जीतती है। तो ये एक मन में क्या होता है? लोगों के भ्रांतियां होती हैं कि आज समाज में एक होता है कि पुत्र, सभी की इच्छा होती है कि पुत्र प्राप्त हो, पुत्र प्राप्त हो। तो क्यों होती है? क्योंकि ये एक परंपरा चली आ रही है। एक ऐसी कुछ लिखे भी हैं, कुछ बातें भी हैं कि पुत्र से ही पुत्र होगा तभी व्यक्ति मुक्त हो सकता है, पुत्र होगा तो वही अंतिम संस्कार करेगा, ये करेगा, वो करेगा, जल देगा, ऐसा करेगा। तो ये क्या है? ये इसमें कहीं ना कहीं ग्रंथों में है, तभी तो ये बातें समाज में भी व्याप्त हैं। अब इसका हो सकता है कि अर्थ कुछ हो, कहना कुछ हो, पकड़ लिए कुछ। समाज में ऐसी चीजें चलने लगती हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। शब्द को पकड़ लेते हैं और शब्द को पकड़ के उसी को पकड़ के चलने लगते हैं, अपने अनुकूल चीजों को समझ लेते हैं, बाकी चीजों को सर, छोड़ देते पुत्र का हैं। अर्थ पुत्र नहीं है, पुत्र का अर्थ है संतान। हाँ, तो पुत्र का यहाँ, अर्थ होता है हाँ, संतान। ले, ले, जैसे हम लोग एक बिल, हम्म, जीवित पुत्र का व्रत करते हैं तो हाँ, वो है हाँ, सिर्फ संतान के लिए कहते हैं, लेकिन उसको हाँ, आम भाषा में पुत्र बना दिया गया है। बना लेकिन वो दिया गया, पुत्र नहीं है, वही वो जीवित संतान होता है। वही तो माँ एक दवा भी मतलब। आती है जीवित हम्म, पुत्रिका, हाँ दवा, हम्म, तो उसका मतलब वो नहीं है कि जीवित हम्म, जी। हाँ, तो ये कहने तो का यहाँ पे मतलब हम तो हमारे वो, विचार से वो हाँ सही है, सही है। शास्त्र कुछ जी गलत तो नहीं कहते, लेकिन हम अर्थ अपने अनुकूल निकाल लेते हैं ना। मनुष्य का स्वभाव क्या है? जी, अपने अनुसार उसका अर्थ खोज लेते हैं, हाँ, अपनी हम सुविधा के अपने अनुसार, अपने अनुसार, परंपरा के अपने अनुसार, अपने अनुसार स्थिति अर्थ के को अनुसार। निकाल लेते हैं, जी बिल्कुल। जी तो यही है, ये शास्त्र जो होते हैं ये हमें तो मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन हम उनका मार्गदर्शन जो होता है, जो वो कथनी है उनकी, जो कहनी है, उसको हम अपने अनुसार निकाल देते हैं, तो समाज में भ्रांतियां व्याप्त हो जाती हैं, परंपराएं चल जाती हैं। आज ये चल भी रहा है ना धीरे धीरे। तो अब जैसे एजुकेशन, लेकिन कह नहीं सकते हैं, एजुकेटेड लोग भी इन सब चीजों में उलझे हुए हैं। तो ये जो पुत्र जी वाले बात है कि पुत्र से ही मुक्ति मिल सकती है, पुत्र से ही कल्याण हो सकता है, ये मनुष्य लोक को जीता जा सकता है पुत्र के द्वारा, ये एक किंवदंती है या कुछ भी है, जो भ्रांति है समाज में, जो एक बात है, ये गलत है। उसमें जो लोगों का भाव है ये सत्य नहीं है। ये यहाँ पे कहा गया है मनुष्य लोक को कैसे जीता जा सकता है? संतान के द्वारा। इसका मतलब क्या होना चाहिए? संतान से ही, जिसको संतान नहीं होगा वो मनुष्य लोक को नहीं विजय कर सकता है।
ठीक है, नहीं जीत सकता है। तो संतान की बात है। पितृलोक को कैसे जीता जा सकता है? उत्कृष्ट कर्मों द्वारा, अच्छे कार्यों द्वारा, अच्छे कार्यों द्वारा, पुण्य कर्मों द्वारा पितृलोक कैसे प्रसन्न होते हैं? अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया उस पर हम चल रहे हैं, तो हमारे जो पितृ हैं अर्थात जो हमारे इष्ट हैं, वे लोग प्रसन्न होते हैं। जो उन्होंने कहा है वो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है वो काम कर रहे हैं, तो वो लोग खुश होते हैं। देवलोक, देवलोक में क्या होता है? देवलोक को कैसे जीता जा सकता है? विद्या के द्वारा, उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा देवलोक को जीता जा सकता है। निसंदेह देवलोक सब लोकों में श्रेष्ठ है, इसलिए विद्या को भी सर्वश्रेष्ठ कहकर विद्या ज्ञान की प्रशंसा की जाती है। ठीक है, प्राणायाम की बात की गई है। मनुष्य एक व्रत का आचरण करे, रेचक पूरक क्रिया करके प्राणायाम करे, जिससे ऐसा ना हो कि पाप रूपी मृत्यु हमारा स्पर्श कर ले। प्राणायाम से कह रहे हैं कि हमारा जो पाप रूपी मृत्यु है वो हमारा स्पर्श नहीं कर सकती है, अगर हम एक व्रत का पालन करें, प्राणायाम का पालन करें। व्रत की महत्ता बताया गया है, व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। सर प्राणायाम का फिर से बोलिएगा सर। प्राणायाम के बारे में बताया है कि पूरक रेचक क्रिया करके प्राणायाम, वही पूरक रेचक क्रिया जो करते हैं प्राणायाम में, ऐसा करने के लिए कहा गया है। और इससे क्या होगा? जिससे पाप रूपी मृत्यु, ये मृत्यु से व्यक्ति क्या होगा? बचेगा, मृत्यु नहीं आएगी। तो तभी देखिए जो कर्म कांड वगैरह करते हैं, पूजन करने से पहले एक बार ये अनुलोम विलोम पूरक रेचक क्रिया भी करते हैं, उसको प्राणायाम ही बोलते हैं। उनके यहाँ भी ऐसा कुछ कहा गया होगा कर्म कांड में करने के लिए, तभी करते हैं। उसके बाद व्रत की महिमा बताई गई है, व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। क्या है ये व्रत? अग्नि ने, जैसे व्रत का मतलब क्या होता है? जैसे अग्नि का व्रत है जलना, जलाना, मतलब धर्म की बात कह रहे हैं, धर्म की महिमा की बात कह रहे हैं। सूर्य क्या है? तपना, तप रहा है, तपने का व्रत है। चंद्रमा का चमकने का व्रत है, प्रकाश देने का व्रत है। ठीक उसी प्रकार से समस्त देवताओं ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार व्रत धारण किया है। सभी देव क्या हैं? एक व्रत का पालन कर रहे हैं, और सबको अपने जीवन में एक व्रत धारण करना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक व्रत होना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। एकमेव व्रतम चरेत, किसी एक व्रत को धारण करें, आचरण करें, उसका पूरा पालन करने की इच्छा करें। ऐसा करने से वह देवता के सायुज्य हो जाता है, वो देवताओं के सायुज्य पद प्राप्त करता है। भगवान का भीष्म का व्रत था, क्या नाम उनका? देव व्रत। भीष्म बोलते हैं ना, भीष्म पितामह। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, ऐसा व्रत था उनका। तो एक व्रत सबको धारण करने की बात कह रहे हैं कि जीवन में एक व्रत, हिंसा नहीं करेंगे एक व्रत है, चोरी नहीं करेंगे एक व्रत है, झूठ नहीं बोलेंगे एक व्रत है, व्यभिचार नहीं करेंगे, अपरिग्रह का पालन करेंगे। ये सब क्या है? एक व्रत है। इसमें से कोई एक व्रत व्यक्ति को पालन करना चाहिए। ठीक है, और समस्त कर्मों का मूल क्या है? यह आत्मा माँ है, क्योंकि समस्त कर्म शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, जो कर्म होते हैं इसी शरीर से होते हैं, इसकी बात की गई है। फिर याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद बोला गया है, इसको हम आपको वीडियो भेज देंगे, वहां पे देख लीजिएगा। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य भेज संवाद दिया है सर, ग्रुप में भेज दिया है। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा किया है, गुलशन जी ने भेजा है। तो वहां पे याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद देख लेंगे, वहां ज्यादा स्पष्ट बात समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? और उसके बाद क्या कहते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य ने क्या कहा है कि यह आत्मा ही,
यह आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य है। अरे मैत्रेयी, यह आत्मा स्वयं ही दर्शनीय है। मैत्रेयी कहती हैं मुझे ज्ञान दीजिए। मैत्रेयी, उनकी पत्नी कहती मुझे ज्ञान चाहिए। वो साधना करने जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं मैं साधना करने जा रहा हूँ, तो वो कहती नहीं मैं भी चलूंगी आपके साथ, मुझे भी ज्ञान चाहिए, मुझे भी उस तत्व का दर्शन चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। तो इन याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को उपदेश देते हैं, उसी के बारे में है। वो वीडियो देखेंगे तो ज्यादा स्पष्ट बात समझ में आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आत्मा और परमात्मा की एकता की बात की गई है कि यह आत्मा जो है परमात्मा दोनों एक हैं, दोनों की एकता की बात की गई है इसमें। ठीक है, जिस प्रकार जल के भीतर नमक मिल जाता है फिर मिलता नहीं है। कबीरदास जी भी कहते हैं हे रत हे सखी, क्या है ये, कह रहे हैं कबीरदास जी की खोजते खोजते मैं जब तुमको पाया तो मैं अपने आप को खो गया, अपने आप को भूल गया, अपना अस्तित्व भूल गया। जैसे नदियां समंदर में मिलती हैं तो समुंदर में मिलने के बाद वो खो जाती हैं, वैसे ही यहाँ बात कह रहे हैं कि यह आत्म तत्व जब उस ब्रह्म को जानता है तो यह भी ब्रह्म हो जाता है, उसी के सारूप्य हो जाता है। ठीक है, ब्रह्म हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, उसी एकता की ही बात की गई है। आत्मा का नेति नेति वर्णन अभी केनोपनिषद में हमने देखा। केनोपनिषद में क्या कहा गया है, आत्मा को वहां पर नेति नेति, ब्रह्म को नेति नेति कह के संबोधित किया गया है। यहाँ आत्म का ज्ञान देते समय विद्वान लोग आत्मा को नेति नेति कह के संबोधित कह रहे हैं। वह आत्मा जिसका वर्णन नेति नेति है वह ग्रहण करने योग्य है, अर्थात ग्राह्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य है। वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, वह ग्रहण करने योग्य नहीं है क्योंकि वह आग्राह्य है, वह ग्राह्य नहीं की जा सकती है। वह आत्मा अटूट्य है क्योंकि वह तोड़ा नहीं जा सकता है। वह असंग है क्योंकि वह आसक्ति रहित है। वही नयनन छिंदंती शस्त्राणी नयनन दहति पावका, बात वही है। वो बिल्कुल किसी से वो आनंद स्थिति का है, सच्चिद आनंद स्वरूप है, उसी के बारे में वही बात बोल रहे हैं यहाँ पर, उस आत्म तत्व को। फिर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या कह रहे हैं, वह ब्रह्म पूर्ण है, वह जगत भी पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म से ही यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है। यह विश्व क्या, यह शरीर उस पूर्ण ब्रह्म में से ही इस पूर्ण जगत की को निकाल देने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। ओम से संबोधित खम अर्थात आकाश ब्रह्म है। यह आकाश सनातन है, जिस आकाश में वायु विचरण करता है वह आकाश ही खम है। यह कौरव व्यायणी के पुत्र का कथन है। यह ओम वेद है, ऐसा ब्रह्मवादी जानते हैं, क्योंकि जो जानने योग्य है वह इस ओंकार रूपी वेद से जाना जा सकता है। ठीक है, अंतिम में है प्रजापति के 3 उपदेश। प्रजापति के उपदेश हैं क्या, दकार, जिसको कहा दकार उपदेश क्या है। देवों ने, मानवों ने, असुरों ने, तीनों ने प्रजापति के पास जाकर ज्ञान की याचना की। उन्होंने कहा हमें उपदेश दीजिए, तो प्रजापति ने तीनों को अलग अलग दा अक्षर का उपदेश दिया। तीनों ने पूछा तुमने क्या समझा, तीनों से उन्होंने पूछा तुमने क्या समझा, तो तीनों ने भिन्न भिन्न तात्पर्य समझकर अलग अलग उत्तर दिया। ठीक है, तो क्या है इसमें कि प्रजापति ने सबको बोला दा दा
जिसको दकार उपदेश कहते हैं। तो तीनों से पूछा आपने क्या समझा, तो तीनों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग जवाब दिया। देवों ने कहा दमन करो, मनुष्यों ने कहा दान करो, असुरों ने कहा दया करने के लिए आप कह रहे हैं। तो तीनों को बात समझाई। यही बात बृहदारण्यक उपनिषद में है, जिसका नोट शॉर्ट फॉर्म में है। असुर दया भी करते थे सर। असुरों को उपदेश दिया कि दया करो, मनुष्यों को आवाज कहा स्लो है दान सर। करो, और देवों को कहा दमन करो। ओके ओके। दमन राक्षसों का, असुर हो गई। आ? ये देवों को दमन करने के लिए बोला गया है, किसके लिए बोला गया है सर? इंद्रियों का दमन। हाँ, इंद्रियों का दमन करो। इंद्रियां ओके। स्वच्छंद नहीं होनी चाहिए, जहां मन कहे वहीं नहीं घूमे, वो और आपके वश में होनी चाहिए। और ये असुरों को जो दया करने के लिए बोला गया है, इस पे किस पे दया करने के जीवों लिए पर बोला गया है दया। सर? जीवों पर दया। असुर क्या होते हैं? अच्छा अच्छा। अत्याचारी होते हैं, अत्याचार करते हैं। तो उनको कहा कि दया करो तुम। और मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य का स्वभाव है खूब संचय करना, खूब धन बटोर बटोर के रखना। तो मनुष्यों को कहा कि दान करो, दान करने के लिए कहा जी जी मनुष्यों जी। को। ठीक है ना? बहुत बहुत। हाँ, यही यही बात बताई गई। तो प्रश्न कर लें अपना, 20 प्रश्न है हमारा आज का, उनको कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, मिला सभी को प्रश्न? जी मिल गया, मिल गया। हाँ, 161 नंबर प्रश्न तो पता है।